हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइस, यह हमारे प्रैक्टिस सेट सीरीज का 13वां वीडियो है। इस सेट में प्रश्नों की संख्या 50 होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसका सही आंसर है डी, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था, जबकि यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस है, यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का कारण पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेजों का अभियान था। बाकी देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल हेक्टर मुनरो था। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इसके ऑप्शंस है ए 1875 को, बी 1960 को, सी 1965 को एंड डी 1975 को। इसका सही आंसर है 1960 को। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत 1960 को प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का भूपटल मुख्यतः 6 बड़े और 6 छोटे प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें लगातार गति कर रही हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए आनुवांशिक विभिन्नता के कारण, बी वातावरण विभिन्नता के कारण, सी ए और बी बोथ एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए एंड बी बोथ। आनुवंशिक विभिन्नता तथा वातावरण विभिन्नता के कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना। इसके ऑप्शंस है ए 1945 तक, बी 1940 तक, सी 1950 तक एंड डी 1935 तक। इसका सही आंसर है 1945 तक। 1945 तक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर, बी रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर, सी मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में एंड डी भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इसके ऑप्शंस हैं ए भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत के लिए, बी ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, सी ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए एंड डी भारतीय रियायतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। इसका सही आंसर है ए शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? इसके ऑप्शंस हैं ए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, बी कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, सी अजरबैजान उज्बेकिस्तान एंड डी कजाकिस्तान और रूस। इसका सही आंसर है ए अरल सागर के किनारे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देश है। अरल सागर के किनारे एशिया के 2 देश कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है, जबकि कैस्पियन सागर के किनारे एशिया के 3 देश ईरान, कजाकिस्तान एवं ताजिकिस्तान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ कहलाता है। इसके ऑप्शंस है ए तत्व, बी मिश्रण, सी यौगिक एंड डी ठोस। इसका सही आंसर है यौगिक। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं तो इस प्रकार बने पदार्थों को मिश्रण कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है?
इसके ऑप्शन है ए अमेजन, बी मिसौरी, सी सेंट लॉरेंस एंड डी जम्बेजी। इसका सही आंसर है जम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी से संबंधित है। जम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी और हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। इस नदी पर 50 मीटर ऊंची विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। इस नदी के किनारे शेर, हाथी, मगरमच्छ आदि मिलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। पहला, बंगाल का सिपाही विद्रोह। दूसरा, कच्छ का विद्रोह। तीसरा, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। चौथा, संथाल विद्रोह। और पांचवा, कोल विद्रोह। इसका सही आंसर है ए 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह की सही घटनाक्रम इस प्रकार है। पहला, 1764 में बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था। 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। 1819 में कच्छ का विद्रोह हुआ था। 1831 में कोल विद्रोह हुआ था और 1855 में संथाल का विद्रोह हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? इसके ऑप्शन है ए डाल्टन ने, बी कड़ाद ने, सी रदरफोर्ड ने एंड डी मोसले ने। इसका सही आंसर है कड़ाद ने। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम कड़ाद ने कहा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H पॉजिटिव आयन देते हैं। दूसरा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा OH नेगेटिव आयन देते हैं। तीसरा, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा OH नेगेटिव आयन देते हैं। इसके ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3 एंड डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है 1 और 3। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H पॉजिटिव आयन देते हैं। तीसरा, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा OH नेगेटिव आयन देते हैं। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? इसके ऑप्शन है ए भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, बी प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को, सी अरब सागर एवं हिंद महासागर को एंड डी भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को। इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? इसके ऑप्शन है ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन एंड डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था। इस अधिनियम को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहते हैं। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाली सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने के लिए 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा इस अधिनियम को पास किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तत्कालीन लोकप्रिय एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को लक्ष्य बनाकर लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। इस घृणित अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसके ऑप्शन है ए आयात सस्ते हो जाते हैं और निर्यात महंगे, यहाँ महंगे नहीं बल्कि महंगे होगा। आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। आयात और निर्यात दोनों सस्ते हो जाते हैं। आयात और निर्यात दोनों महंगे हो जाते हैं। इसका सही आंसर है आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव यही पड़ता है कि आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और ध्वनि श्रोता के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? इसके ऑप्शंस है ए 10 मीटर, बी 17 मीटर, सी 20 मीटर एंड डी 35 मीटर। इसका सही आंसर है
17 मीटर। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और ध्वनि स्रोतों के बीच न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? पहला है संध्या, दूसरा युगांतर, तीसरा है काल। इसका सही आंसर है 1, 2 और 3 तीनों। संध्या, युगांतर और काल समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? इसके ऑप्शंस है ए लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, बी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में एंड डी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसका सही आंसर है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि, इसके ऑप्शंस है ए डर को दूर कर सके, बी दोनों कानों पर कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, सी अधिक ध्वनि प्राप्त कर सके और डी मुंह में वायु निकलने के लिए। इसका सही आंसर है दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह इसीलिए खोलता है क्योंकि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर कर सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी की स्थापना कब की गई थी? इसके ऑप्शंस है ए जनवरी 1960 में, बी अक्टूबर 1962 में, सी दिसंबर 1966 में एंड डी अप्रैल 1965 में। इसका सही आंसर है दिसंबर 1966 में। एडीबी की स्थापना दिसंबर 1966 में की गई थी। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला शहर में है। वर्तमान में एडीबी के अंतर्गत 67 सदस्य देश हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है? इसके ऑप्शंस है ए जीवाश्म के लिए, बी पृथ्वी के लिए, सी सूर्य के लिए एंड डी वृक्षों के लिए। इसका सही आंसर है जीवाश्म के लिए। कार्बन डेटिंग विधि जीवाश्म की आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसके ऑप्शंस है ए पुरा पाषाण युग को, बी नव पाषाण युग को, सी ताम्र पाषाण युग को एंड डी लौह युग को। इसका सही आंसर है ताम्र पाषाण युग को। ताम्र पाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? इसका ऑप्शंस है ए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, सी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना एंड डी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। इसका सही आंसर है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना एक राजनीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है। बाकी जैसे कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना एक राजनीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। दूसरा सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना ये भी राजनीति निर्देशक का उद्देश्य है। एंड तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिवृद्धि करना, ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। इसके ऑप्शंस है ए कलिंग शिलालेख, बी अशोक का गिरनार शिलालेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख एंड डी अशोक का सोपारा शिलालेख। इसका सही आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। इस शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सौराष्ट्र यानी वर्तमान में गुजरात क्षेत्र में सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग साम्राज्य में शामिल था। सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख भी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
असम एवं कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? इसके ऑप्शन हैं ए चैतन्य ने, बी मध्व ने, सी शंकर देव ने एंड डी वल्लभाचार्य ने। इसका सही आंसर है शंकर देव ने। शंकर देव ने असम एवं कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया था। नौ वैष्णव धर्म ब्रह्मवाद के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप एक भक्ति आंदोलन है जिसे शंकर देव जी ने तत्कालीन समय के समाज में व्याप्त विसंगतियों के विरोध में जागरण एवं धार्मिक दृष्टिकोण से प्रचार किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? इसके ऑप्शंस है ए परमादेश, बी प्रतिषेध, सी अधिकार परीक्षा एंड डी उत्प्रेषण। इसका सही आंसर है उत्प्रेषण। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? इसके ऑप्शन है ए जातक, बी मनुस्मृति, सी याज्ञवल्क्य एंड डी अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर है मनुस्मृति। मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? इसके ऑप्शन है ए 1950 को, बी 1949 को, सी 1951 को एंड डी 1952 को। इसका सही आंसर है 1949 को। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान 1949 को लागू किए गए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? पहला, संविधान का संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति से। दूसरा, वित्तीय आपात से। तीसरा, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण के लिए। एंड चौथा, भारत संघ की राजभाषा के लिए। इसका सही आंसर है संविधान का संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति के लिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए आजीविकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनों ने एंड डी तांत्रिकों ने। इसका सही आंसर है आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया था। बराबर की गुफाएं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया के 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अशोक तथा उनके पुत्र दशरथ ने समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कड़ चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। इसके ऑप्शन है ए भारत में डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, सी हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का एंड डी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका सही आंसर है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में यही प्रावधान है कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट कोच रमाकांत अचरेकर का निधन हो गया। वह किस दिग्गज क्रिकेटर के बचपन के कोच थे? इसके ऑप्शन है ए सौरव गांगुली के, बी वीरेंद्र सहवाग के, सी सचिन तेंदुलकर के एंड डी राहुल द्रविड़ के। इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर के। सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत अचरेकर थे जिनका निधन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है सी यानी उच्च वेग का यूनिट मैक होता है, तरंगदैर्घ्य का यूनिट एंगस्ट्रॉम होता है, दाब का यूनिट पास्कल होता है एंड ऊर्जा का यूनिट जूल होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के पदक तालिका में बिहार का रैंक क्या था?
इसके ऑप्शन है ए 28, बी 23, सी 19 एंड डी 17। इसका सही आंसर है 28। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2020 में पदक तालिका में बिहार का रैंक 28 है और पहले स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे हरियाणा और तीसरे स्थान पे दिल्ली है। ये हमेशा 3 स्थानों को हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? इसके ऑप्शन है ए 42वें संशोधन में, बी 44वें संशोधन में, सी 36वें संशोधन में एंड डी 91वें संशोधन में। इसका सही आंसर है 44वें संशोधन में। 44वें संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार सरकार ने किसकी जयंती को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला लिया है? इसके ऑप्शंस हैं ए अरुण जेटली, बी सुषमा स्वराज, सी जॉर्ज फर्नांडिस एंड डी मनोहर पारिकर। इसका सही आंसर है अरुण जेटली। बिहार सरकार ने अरुण जेटली की जयंती को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला लिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, बी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सी 27 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश एंड डी 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसका सही आंसर है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। धारा 370 में संशोधन के बाद जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बट गया था और दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय हो जाने के बाद कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? इसके ऑप्शन हैं ए महेश नारायण ने, बी पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने, सी बाबू महेश्वरी ने एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में किस वैज्ञानिक ने हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों के वैश्विक पैनल में टॉप स्थान प्राप्त किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए रंजीत यादव ने, बी सुधीर कुशवाहा ने, सी सुमंत परिमल ने एंड डी डॉक्टर अब्दुल मुस्तफा ने। इसका सही आंसर है सुमंत परिमल ने। सुमंत परिमल ने जो बिहार के हैं उन्होंने फोर्ब्स मैगजीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों के वैश्विक पैनल में टॉप स्थान प्राप्त किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? इसके ऑप्शंस हैं ए जनवरी 1933 में, बी फरवरी 1932 में, सी नवंबर 1929 में एंड डी फरवरी 1930 में। इसका सही आंसर है जनवरी 1933 में। बिहार में गया षड्यंत्र केस 1933 में घटित हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है? इसके ऑप्शन हैं ए विंध्याचल की पहाड़ी से, बी बटपाड़ की पहाड़ी से, सी सोमेश्वर की पहाड़ी से एंड डी अमरकंटक की पहाड़ी से। इसका सही आंसर है विंध्याचल की पहाड़ी से। कर्मनाशा नदी विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उप विभाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा बनाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए रामनगर दून, बी सोमेश्वर सेड़ी, सी दून घाटी एंड डी दक्षिण का पठार। इसका सही आंसर है सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी उप विभाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा बनाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं गौरी दास थीं। इसके ऑप्शन हैं ए समाज सुधारक थीं, बी क्रांतिकारी थी, सी 1942 के आंदोलनकारी थी एंड डी साहित्यकारी थी। इसका सही आंसर है क्रांतिकारी थी। बिहार में की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं गौरीदास क्रांतिकारी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम 2020 के 50वें वार्षिक बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? इसके ऑप्शन है ए बर्लिन में, बी दावोस में, सी बर्न में एंड डी रोम में। इसका सही आंसर है दावेस में। हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम 2020 में 50वें वार्षिक बैठक का आयोजन दावोस में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरीनाम की राजधानी कौन सी है? इसके ऑप्शन है ए केन्ने, बी परामरीबो, सी जॉर्ज टाउन एंड डी कराकस। इसका सही आंसर है परामरीबो। सूरीनाम की राजधानी परामरीबो है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 29वां सरस्वती सम्मान इनमें से किसे दिया गया? इसके ऑप्शन है ए वासुदेव मोही, बी डॉक्टर के शिवा रेड्डी, सी मनोज दास एंड डी सुनील पाल। इसका सही आंसर है वासुदेव मोही। वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहां चलाया गया था? इसके ऑप्शन है ए पटना में, बी मोतिहारी में, सी बेतिया में एंड डी गया में। इसका सही आंसर है मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा मोतिहारी में चलाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है ए फोटोमीटर, बी क्वांटोसोम, सी क्यूएस्क एंड डी इसमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है क्वांटोसोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचना की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई थी? इसके ऑप्शन है ए श्रीमती एनी बेसेंट को, बी ए ओ ह्यूम को, सी लॉर्ड माउंटबेटन को एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए ओ ह्यूम को। ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई थी। थैंक यू। एंड इसी के साथ यह 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपने कितना सही किया कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ नए कंटेंट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।